हाँ जी देवियों सज्जनों, आ गए सारे। मैं आपका टीचर तालिब मोहम्मद स्वागत करता हूं आज के एक और बेहतरीन और बढ़िया से वीडियो के अंदर और आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट सारथी के ऊपर। बेटा तुम लोग जानते ही हो, लाइफ में अगर एक्स और वाई आ जाए तो जिंदगी उलझ जाती है, और अगर मैथ में एक्स और वाई आ जाए तो समीकरण बिगाड़ देते हैं। आज हम इन्हीं एक्स और वाई को सॉल्व करने वाले हैं और एक ऐसा सवाल पढ़ने वाले हैं जो कि ये मान के चलो पेपर के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल, जिसमें हमें समीकरणें बनानी भी है और उनको सॉल्व भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक बड़ी ऐसी एनर्जी और एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पेन पेपर उठा लेना, और पेन पेपर उठा लेना, हाँ सही है, साथ साथ में करते रहना। और क्या सर, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये पहुंचे हम क्लास के ऊपर। ये देखकर तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि आज हम अध्याय 3 जो है उसमें कौन सा अध्याय है सर? सर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अपना चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने सभी सवालों का पोस्टमार्टम कर देंगे। तो वीडियो के शुरुआत में वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको अध्ययन करवाया जाए वो आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं बेटा दूसरे सवाल के पहले भाग की ओर। ये हम पहुंचे फेस कैम की स्थिति का जायजा लेते हुए। हाँ, फेस कैम एकदम सही है, क्योंकि इसमें फेस कैम की स्थिति बार बार बदलनी पड़ेगी, वरना तुम लोगों को सवाल नहीं दिखेगा ना। तो चलो क्या है सवाल? सवाल नंबर 2 हमें कहता है कि निम्न है समस्याओं, अरे समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आपको कौन सी विधि का उपयोग करना है? विलोपन विधि का उपयोग करना है। क्या है पहला सवाल? ये रहा पहला भाग। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न आ गई तो हमें भिन्न भिनाना पड़ेगा, यानी भिन्न को मानना पड़ेगा। भिन्न में दो भाग होते हैं बेटा, एक तो अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। माना कि अंश एवं हर कर्मश्य, अंश को तो x मान लिया और हर को y मान लिया, तो भिन्न क्या बन गई? x/y। बोलो यहां तक ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है? क्या है तुम्हारी पहली शर्त है? इच्छा पूछ लीजिए। तो क्या हो गया? यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न मेरी क्या बन गई? एक। यानी बराबर में क्या लिख देंगे बेटा? एक लिख देंगे। इसके बटा में एक लिख के कर दो वज्र गुणा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। आगे जी, एक को इसके साथ गुणा करोगे y के साथ तो y, और -1 के साथ करोगे -y, -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर +y है, ट्रांसपोज होकर यानी पक्षांतरण होके बाई तरफ जाएगा तो x -y हो जाएगा, और ये प्लस का एक है, इधर आएगा तो माइनस का एक, यानी x -y बराबर -1, और -1 कितने हो गए? -2। ये आपकी क्या बन गई? समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त कहती है कि यदि केवल और केवल, केवल आपको क्या करना है? हर में एक जोड़ दिया जाए। हर में एक जोड़ना है, अंश को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, जो हाथ अंश को लगा देगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। है किसने बनाया ये मुजस्सिमा, वो वाली बात हो जाएगी। देख लेना, अंश के साथ छेड़छाड़ नहीं। तो कितनी बन जाएगी समीकरण आपकी? यानी भिन्न आपकी कितनी बन जाएगी? 1/2। वज्र गुणा करो बेटा, 2 का गुणा कर दो x के साथ और 1 का गुणा कर दो इसके साथ। 1 का गुणा करोगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। y को पक्षांतरित करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये ओहो, ये 2x आएगा यहाँ पर, है ना? 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। यहां देखो, ये भी आपका क्या है? -y है,
यहाँ पर भी आपका कितना है, -y है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में y के गुणांक समान है, दोनों में -1 है। इसलिए y को विलोपन करने के लिए अगर दोनों गुणांक क्या हो बेटा, समान हो तो घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। यहां पर देखते हैं कि फेस कैम की स्थिति सही है क्या, बिल्कुल सही है, कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से, समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1 में से। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, व्याधि हो, तुमको जहां भी दिक्कत लगे वहां तुम लोग पूछ लिया। फिर देखो, ये तो माइनस है बाहर, गेट पर अगर माइनस खड़ा हो तो अंदर वालों की स्थिति बिगड़ जाती है। मान लो घर गए अंदर, आपा एकदम नॉर्मल बैठा, दरवाजे पे कोई आए, बोला नॉक नॉक, गेट खोलो जी, बोला कौन है, बोला आतंकवादी, आल, स्थिति बदल गई ना, सारे घबरा जाएंगे। तो यहां पर भी स्थिति है, माइनस बदल देता है, ये कोई आतंकवादी से कम नहीं है। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यही मैंने इनके साथ किया है। यहां पर देखो, स्थिति खराब थी, बाहर आतंकवादी आया, स्थिति नॉर्मल हो गई। बोला हाँ सर, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आतंकवादी आने से स्थिति नॉर्मल? अरे स्थिति बदल जाएगी ना। जैसे कि मान के चलो, तुम लोग अपने घर पे एकदम शरारती बच्चे हो, तो जब तुमको तुम्हारी मम्मी या पापा कहीं रिश्तेदारों के घर लेके जाती है तो क्या कहते हैं, अगर तूने वहां शरारत की तो घर आने के बाद तेरे साथ जो होगा उसके जिम्मेवार तू खुद होगा। तुमको वहां पर अपना नेचर बदलना पड़ेगा। तो वैसे ही माइनस और माइनस प्लस हो गए, नेचर बदल गया। ठीक है, देखो माइनस का वाई और प्लस का वाई, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। 2x में से x घटाओगे x, और 2 कितना हो गया 3, यानी x का मान कितना आ गया बेटा 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये थी समीकरण 1, x का मान 3 रख दो, पक्षांतरित करेंगे -3 आ जाएगा। -2 और -3 हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5, यानी x का मान तो 3 आ गया और y का मान 5 आ गया। तो भिन्न बन गई अपनी 3/5। भिन्न अपनी कितनी बन गई बेटा, 3/5। उम्मीद करता हूं ये भाग तो समझ में आ ही गया होगा। अगर तुम लोगों को x और y की वैल्यू निकालने का ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही और स्टेप बाय स्टेप पोस्टमार्टम के लिए हमारी फैमिली से जुड़ते रहे। और हमारा वो कहते हैं ना रावण राज, तुम लोगों ने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा ट्रेलर है, लगता है रामायण वो कहते हैं ना इस बार रावण के लिए देखी जाएगी। फिर देखो आगे, आगे सर आगे कहां देखे, आगे तो स्क्रीन है। अरे आगे वाले सवाल में देखो बेटा। हाँ, ये आ गया अपना दूसरा भाग। क्या फेस कैम की स्थिति सही है, कहीं कोई सवाल में दिक्कत तो नहीं है? ना जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए भाई, पहुंच गए हम दूसरे सवाल पे। उम्र वाला सवाल है, आयु वाला। इसमें इस बात का ध्यान रखना कि जितने गुना बोला जाए वो जो छोटा है ना उसके साथ गुणा करना है। दोनों को बराबर करने के लिए छोटे वाले के साथ कोई ना कोई तो उसको सहारा देना पड़ेगा ना। तो जितने का गुणा बोला जाए वो छोटे वाले में करना है, ठीक है, या जितनी उम्र अधिक बताई जाए वो छोटे वाले में जोड़ दिए। चलिए तो शुरू करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। कौन नूरी कौन सोनू, अपने को दुख दे रहे हैं। ये कहता है 5 वर्ष पूर्व तो 5 गुणा थी, 3 गुणा थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। अब 2 गुना रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मुझे क्या पता कितनी है, चलो निकालते हैं। तुम भी निकालो हम भी निकालते हैं, मैं निकालता हूं तुम देख लो। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। मान लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल मान लिया। सर हमेशा x और y क्यों मानते हैं, क्योंकि यही हमारे दिल के करीब होते हैं। ए भी तो मान सकते थे, लेकिन नहीं, ये मैथ भी ना समझो दुख देने से पीछे नहीं हट रही। प्रथम शर्त के अनुसार यानी 5 वर्ष पूर्व। एक बात बताओ, आज से 5 साल पहले तुम्हारी उम्र भी 5 साल कम थी और मेरी भी 5 साल कम होगी, दोनों की कम होगी ना। कहीं ऐसा तो नहीं है सर आपकी तो उतनी रहेगी हमारी तो कम हो जाएगी, दोनों की कम होगी ना। चलो तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5 वर्ष और सोनू की आयु y-5 वर्ष हो गई। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब बताओ
नूरी बड़ी है 3 गुना, तो छोटा कौन है? सोनू। तो सोनू को क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो चलिए सोनू को कर देते हैं 3 से गुणा। 3 को y से गुणा करेंगे 3y, माइनस 3 पंजे 15। y को पक्षांतरित कर देंगे, पड़ोसियों को अगर भेज देंगे y को, तो y का नेचर चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का 3y। माइनस का 5 है, राइट हैंड साइड में आएगा प्लस का 5। x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और प्लस का 5, तो कितना बचेगा बेटा? माइनस का 10। समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 साल जोड़ दो, और y वर्ष है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10। ये कहती है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुनी रह जाएगी। बोले 2 गुनी रह जाऊंगी मैं तेरे शू बेटा? बोले तो ले दादी, कर दी 2 गुनी। सोनू की आयु को 2 से गुणा कर देंगे। 2 को y से गुणा करेंगे 2y, और 2 को 10 से गुणा करोगे 20। तो x प्लस 10 हो ही गया। 2y यहां पर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 10 है, राइट हैंड साइड में पक्षांतरित होगा तो माइनस का 10। 20 में से 10 घटाओगे तो 10 बचेगा। समीकरण नंबर 2। यहां देखो बेटा, x जो है यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, दोनों के गुणांक क्या है? बराबर है। गुणांक है क्या अपने? प्लस 1 है, दोनों में x है। अगर दोनों समान है, दोनों प्लस के हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जर्जी गुजनी करना पड़ेगा। समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। अब बढ़ते हैं आगे। चलो, आक्रमण, हमला। ये कर दिया हमला अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी इसी सवाल के आगे के भाग की ओर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से घटा दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से घटा दिया। बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 3y प्लस का 3y हो जाएगा 10। ये माइनस का 10 है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 आ गया। x से x कट गया, 3y में से 2y जाएगा y, और 10 हो गए 20, यानी y का मान आ गया 20। यानी कि सोनू की उम्र कितनी आ गई? 20 वर्ष आ गई। वाह सर, वाह सर, क्या बात है सर। हाँ, ये तो बात है। तुम लोगों को ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं अपने 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। समझा करो तुम बात को, ऐसे ही लाएंगे मौज मस्ती के साथ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। 2 को 20 से गुणा करेंगे 40, बराबर कितना आ गया? 10। माइनस का 40 है, राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस का 40, यानी x का मान आ गया 50 तोला। 50 तोला नहीं, यहां पर उम्र है, हर बार 50 दिखते संजू बाबा की तरह। 50 तोला ऐसा मत किया करो। फिर देखो, नूरी की आयु तो हो गई बेटा 50 वर्ष, और सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। यही अपना सवाल था। हमने हंसते खेलते राजी खुशी सवाल को समाप्त कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ये आ गया अपना तीसरा सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। फेस कैम दुख दे रहा है? नहीं देगा, हम नीचे आ जाएंगे। ये लो जी, आ गए। अब बढ़ते हैं वापस अपने सवाल की ओर। इस सवाल में इतना ध्यान रखना कि जो तुमको कहा जाए वही तुमको करना है, ज्यादा कलाकारी नहीं दिखानी है। जैसे कि क्या कहते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुन, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या है तो बेटा एक उसमें अंक होता है इकाई का और एक अंक होता है दहाई का। दहाई का अंक मैंने x मान लिया और इकाई का अंक मैंने y मान लिया। अब दहाई के अंक को अगर विस्तारित रूप लिखा जाए तो क्या करते हैं? देखो यहां पर बताता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने 21 लिख रखा है, तो इसको कैसे लिखूंगा विस्तारित रूप में? 2 गुणा 10 और प्लस में 1। यही तो लिखूंगा ना? अरे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार आते हैं, तुम लोगों को 10वीं क्लास में हो गए। अब दहाई को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया? 20 हो गया। 20 में 1 जोड़ूंगा तो 21 हो गया। तो दहाई के अंक के साथ को 10 से गुणा करते हैं और इकाई का अंक अपने नॉर्मली आता है। सैकड़ा आ जाए तो उसको 100 से करना पड़ेगा। ये तो हो गई मूल संख्या तथा अंकों के स्थान पलटने पर बनी संख्या, बनी नई संख्या। अंकों का स्थान x की जगह y और y की जगह x, तो ये आ गई 10y प्लस x। अब बढ़ते हैं पहले शरत की ओर। प्रथम शरत के अनुसार
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंक अपने कौन कौन से मानिए, एक तो x माना है और एक क्या माना है, y माना है। दोनों का योग किसके बराबर है बेटा, 9 के बराबर। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या कहती है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, जो संख्या हमने बनाई है ये वाली मूल संख्या, यानी मूल संख्या का तो 9 गुना, तो मूल संख्या को किससे गुणा कर दो बेटा, 9 से गुणा कर दो। और अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, और जो नई संख्या आई थी उसको कितने से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। ये लो जी, दोनों आ गए। 9 को 10 से गुणा करोगे तो 90x प्लस 9y, और ये हो जाएगा आपका 20y प्लस 2x। अरे घबराओ मत, ये लो ये लिखा हुआ रहा, ठीक है। अब देखो, एक तरफ ले आओ जितने भी चर हैं उन सबको। 2x राइट हैंड साइड में जो आपका दायां पक्ष है वहां पर प्लस का 2x है, अगर बाईं तरफ आएगा तो माइनस का 2x। ये लो जी, 9y प्लस का है, 20y राइट हैंड साइड में तो प्लस का 20y है, इधर आएगा तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 20y। 90x में से 2x जाएंगे 88x से, और 9y अगर 20y में से घटाए जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 11y बराबर 0। दो जो समीकरण बन रही है उसमें क्या कर देंगे सर, 88 और 11 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं तो किससे भाग दे देंगे, 11 से भाग दे देंगे। भाग देने पर ये आ गया 8 और इसका सुपड़ा 7, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण नंबर 2। यहां देखो, यहां पर क्या है भाई, माइनस का वाई, थोड़ा सा पीछा चलते हैं, यहां पर क्या है, प्लस का वाई। बात एक ही है, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों अलग अलग है ना। तो परिमाण क्या है, में बराबर है, एक तो प्लस वाई है और एक माइनस वाई है, तो इसको विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ देना है। जी सर हमने जोड़ दिया साहब जी, ये लीजिए x और 8x ये रहे, प्लस का y और माइनस का y कट गए, 9 प्लस 0 9, 8x और 1x कितना x, 9x बराबर 9, ये गुणा में है इधर जाएगा भाग में, 9 पर 9 का भाग दोगे x का मान आ जाएगा 1। x का मान कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। एक आप कोई भी समीकरण में रख दो, मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, x की जगह 1 रख दिया, राइट हैंड साइड में शांतिरित करूंगा तो 9 माइनस 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 8। y का मान कितना आएगा 8, तो दहाई का अंक तो 1 आ गया, यानी x का मान तो 1 आया, तो वो दहाई का अंक हो गया, और इकाई का अंक कितना आ गया 8। ये अपनी मूल संख्या में रख दो। मूल संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, x की जगह 1 और प्लस में y की जगह 8। 10 से कम 10 है, 10 और 8 कितने हो गए 18 हैं, यानी हमारी वो संख्या कितनी है बेटा 18। 18 कितनी है 18 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब आ गए 4 नंबर। अब आप चले गए बैंक में। बैंक में कौन से में, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो है, मसा खुलवायो बे मैं 2000 रुपया घेरा बेंगो सवाल बना दियो है, एना मु तो नहीं खुलावार खातो, मारे एक सवाल तो कम हो जावार। दिमाग तो बहुत लगाए है नहीं। चलो 4 नंबर सवाल देखो। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जी बैंक पहुंच गई, कितने रुपए से, 2000 रुपए। उसने खजांची, है खजांची क्या होता है सर, अरे खजाना, खजाना यानी जो कैशियर होता है वो, 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। बोला 50 का 100 का दे दी, क्योंकि मीना है, मीना है देवी है तो देवी की कही बात का बुरा नहीं मानते। देवी ने कह दिया, बोले जी मैंने 50 का 100 का दे दियो थे, ये ना करियो का 10-10 का दे दो, मेरे को गिनी जाएगा को नहीं, अभी तो दिक्कत हो उसका। अरे मीना जरूरी नहीं है कोई लड़की हो, कोई बूढ़ी महिला भी हो सकती है। बोले बूढ़ी महिला को सर मीना नाम क्या अरे हो तो नहीं सकता, ले हद हो गई, हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं ये मीना दादी है। अब नहीं गिने जाए, बोले गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो बेटा लाखों का हिसाब ऐसे अंगुलियों पे कर ले सर जी, तो ये तो 10-10 के नोट हैं। अरे तुम मान लो ना, सवाल वाले ने दिया है, तुम मान लो, मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग पढ़ लो है। अपने इतना दिमाग लगाना ही क्यों है, और वैसे तुम तो इतना दिमाग लगाते ही नहीं हो, मैं ही लगा रहा हूं है ना। हाँ फिर आगे देखो, आगे आगे, अरे क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना पड़ता है।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना ने 25 नोट पकड़ा दिया, बोला एल है भाई। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आल नोट मांगे मीना 50 और 100 के, अब अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे कितने हैं। मान लेता हूं 50 के नोट तो एक्स है और 100 के नोट है वाई है। बोले जी ये लो मान लिया, ठीक है। प्रथम शर्त कहती है कि उसको कितने नोट प्राप्त हुए बेटा, 25 नोट, यानी एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो नोट 25 आ जाएंगे, समीकरण नंबर 1। दूसरा, 2000 रुपए निकाल के लाई थी तो 50 के नोट एक्स है तो 50 एक्स हो गया उनका मूल्य, और 100 के नोट वाई है तो उनका मूल्य 100 वाई हो गया। सर ऐसे कैसे हो गया, सुनो एक बात बताओ, 50 रुपए के आपके पास दो नोट है तो अगर आप इनका गुणा करते हो तो कितना आया, तो यानी इनका मूल्य 100 हो गया। अगर 100 रुपए के आपके पास 9 नोट है तो कितना मूल्य हो गया, 900। यानी जितने नोट है और जितने का नोट है उनको गुणा करते हैं, तो 50 के नोट है वो एक्स हैं तो इनका मूल्य कितना होगा 50x। 100 के नोट वाई हैं तो इनका मूल्य कितना होगा 100 वाई। दोनों को जोड़ दे तो कितने रुपए निकालने हैं 1000। 50 से भाग दे दो तो क्या समीकरण बन जाएगी, x प्लस 2y बराबर 40। देखो यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, दोनों x है और दोनों प्लस के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण माइनस करनी पड़ेगी। ये लो तो जी, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के गुणांक समान है, इसलिए x को विलुप्त करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या कर देंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से घटा देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से घटा देंगे। x प्लस 2y, बाहर माइनस है तो अंदर वालों के दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस का x और माइनस का y हो जाएगा, और बराबर में 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। फिर आगे देखो क्या होता है, आगे देखने पे पता चलेगा ना क्या होता है। चलो देखो, प्लस का x और माइनस का x दोनों कट गए, 2y में से y घटाओगे तो y बराबर आ गया 15। y का मान जो 15 आया है समीकरण 1 में रख दे पर, y का मान 15 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का 25 में 15 जाएगा 10, यानी x का मान 10, यानी 50 के नोट तो आ गए 10 और 100 के नोट कितने आ गए 15। 100 के नोट 15 आ गए तो बेटा 1500 रुपए तो ये हो गए आपके, 50 के नोट 10 आ गए तो 500 ये हो गए, यानी मीना दादी को पूरे कितने रुपए मिल गए आपको, आपके 2000 रुपए मिल गए। यही अपना सवाल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, चलिए क्या कहता है अपना आगे का सवाल। हाँ, सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 चलिए पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। वो सवाल आया था ना वो टैक्सी वाला, बोला टैक्सी में बैठता ही पिज्जा ले लूंगा, ताऊ कि नहीं जा चाहे ना जा, उसके जैसा है। बोले किताब ले गया तो 3 दिन को किराया हो तो देनो पड़सी, देनो ही पड़ेगा, कोई इलाज को नहीं। उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और कितने रुपए दिए 27, जबकि चूसी नहीं सुसी, सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो उसने कितने रुपए अदा किए 21 रुपए अदा किए, यानी उसने 21 रुपए दिए। नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करो। चलो सुनो, प्रथम 3 दिनों का किराया जो निश्चित है वो तो 100 रुपए मान लिया और प्रतिदिन के हिसाब से 22 रुपए लगते हैं। अब देखो पहली स्थिति के अनुसार देखो, 1 नंबर, सरिता ने 7 दिन किताब रखी तो 3 दिन तो नियत किराया हो गया और 4 दिन का अतिरिक्त किराया होगा, कुल भुगतान कितना किया 27 रुपए। नियत किराया कितना है x, 4 दिना का अतिरिक्त रुपया बताओ, 1 दिन का वाई लगा जो 4 दिना का कितना हो गया 4 वाई, और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल किराया कितना हो गया 27 रुपए। समीकरण नंबर 1। सुशी ने पुस्तक रखी 5 दिनों तक, 3 दिन का किराया तो नियत हो गया और 2 दिन का एक्स्ट्रा, 3 दिन का किराया तो x हो गया और 2 दिन का एक्स्ट्रा 2 y हो गया, और बराबर में कितना आ गया बेटा 21। समीकरण नंबर 2। क्या ये स्थिति सही थी फेस केम के लिए, नहीं थोड़ी सी स्थिति गिरा थी। हाँ अब देख लो, यही तो बताया अभी कि 3 दिन का नियत किराया इसका हो गया। चलो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है फेस केम की वजह से यहाँ की स्थिति तुम लोगों को ना दिखी हो। देखो तुसी 5 दिनों तक क्या रखती है, बुक रखती है, ठीक है। 3 दिन का तो उसका किराया नियत लगता है और 2 दिन का एक्स्ट्रा लगता है। सर बहुत अच्छी बात है, लग गया। नियत किराया तो बेटा अपना एक्स है और एक्स्ट्रा किराया 2 दिन का कितना हो जाएगा 2 वाई, 1 दिन का वाई रुपया तो 2 दिन का 2 वाई रुपया, टोटल भुगतान 21 रुपए करती है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 21। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फेस गेम तुसी इथे आ जाओ वापिस है, मैं तो खुद को ही घुमा रहा हूं आज, पूरा चक्री चढ़ा रखा है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक समान है। x का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड में से घटा देंगे, राइट हैंड साइड में से घटा देंगे। ये देखो बेटा, x से ये हो गया माइनस का x, 4y माइनस का 2y बराबर 27 माइनस 21। x में से x घटाएंगे कैंसिल, 4y में से 2y जाएगा 2y, 27 में से 21 घटाओगे 6 बचेगी, 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, 6 पर 2 का भाग दोगे कितना आएगा 3, यानी y का मान कितना आ गया 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो, x प्लस 2y था, y की जगह 3 आ गया, 6 बराबर 21, इधर जाएगा माइनस, 21 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा बेटा 15। x का मान कितना आ गया 15 और y का मान कितना आ गया 3। अंतिम उत्तर क्या है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो x था वो तो कितने रुपए हैं 15 रुपए, और प्रत्येक दिन का किराया कितना है 3 रुपए, यानी पहले 3 दिन का किराया तो आपको देना पड़ेगा बेटा 15 रुपए, और उसके बाद में जितने भी दिन आप रखोगे तो आपको 3-3 रुपए का क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा प्रत्येक दिन के हिसाब से। ये था अपना 3.3 का सवाल नंबर 2 के 5 भाग। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपने हाँ बताओ भी बेटा, क्लास अच्छी लगी, सवाल अच्छे से समझ में आए, पढ़ने में मजा आया? तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दिया करो ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए और अपनी फैमिली जो है यानी स्टूडेंट सारथी की अपना जो परिवार है वो भी थोड़ा और बढ़ जाए। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और बढ़िया सी और बिल्कुल जीरो लेवल वाली कॉन्सेप्ट बेस से अपनी जो क्लास रहती है उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा और बाय बाय। अपना ध्यान रखना, और 15 अगस्त आने वाली है तो अच्छे से तैयारी करो और प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लिया करो, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने हैं, स्कूल टाइम वापस नहीं आना। बहुत याद करोगे बाद में, हम भी बहुत याद करते हैं, तुम भी बहुत याद करोगे। कभी टाइम मिले तो सोचना इस बारे में कि ये जो बेंच पे मेरे साथ बैठा रहता है बाद में इससे बात भी नहीं हो पाएगी, जिसके बिना एक दिन नहीं निकलता, एक पीरियड नहीं निकलता, उसको फोन करने की फुर्सत नहीं मिलेगी बाद में। तो ये लाइफ है वो अपनी अच्छे से जी लो, मजे कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय बेटा, अपना ध्यान रखो और अपने बेंच पार्टनर का भी ध्यान रखो। ठीक है, बाय बाय।